टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसके बारे में हर कोई जानता है कि ये कब, क्यों और किस तरह से डूबा। इस जहाज की कहानी जब पर्दे पर दिखाई गई थी तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। एक बहुत बड़ा जहाज जो समंदर की लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, अचानक ही एक आइसबर्ग से टकराया और ऐसा डूबा कि आज तक किसी को नहीं मिला। इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। ये जहाज दरमियान से टूटा और समंदर की लहरों में बह गया। ये जहाज तो डूबा ही, लेकिन सैकड़ों लोगों को भी साथ ले डूबा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जहाज आज तक क्यों नहीं मिला? साल 1985 से ही इसकी खोजबीन शुरू कर दी गई थी। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के 35 साल के बाद भी ये जहाज किसी को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े जहाज को खोजने की कोई कोशिश नहीं की गई। आपको बता दें कि टाइटैनिक को खोजने की, इसे तलाश करने की जितनी कोशिशें की गई, इतनी कोशिशें किसी और जहाज को ढूंढने में नहीं की गई। ये जहाज इतना कीमती था कि 73 साल तक इसे खोजा जाता रहा और 30 साल इसे बाहर निकालने में लगा दिए गए। मशहूर अमेरिकी ओशियानोग्राफर बेलार्ड से लेकर नामी एक्सपर्ट्स ने इसे खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई भी इसे बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। टाइटैनिक की बहुत सी चीजें जो समंदर से मिली, वो अमेरिका के नेशनल म्यूजियम में आज भी लोगों को टाइटैनिक की याद ताजा करवाती हैं। लेकिन टाइटैनिक आज भी समंदर में ही है। इसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सबमरीन और मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन 40,000 टन के इस वजन को ऊपर कैसे खींचा जाता, ये एडवांस से एडवांस सबमरीन के भी बस की बात नहीं थी कि वो इतने भार को झेल सके। एक रिसर्च के मुताबिक ये जहाज पानी की गहराई में तकरीबन 4000 फीट गहराई में है। ये इतनी गहराई है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को भी ऊपर खींचने में 200 किलोमीटर जितना फोर्स लगता है, जो उस वक्त के लिहाज से तो नामुमकिन था ही, लेकिन आज के दौर में भी ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि 21वीं सदी में इसे निकालने के बारे में ही लोग सोचते रहे। एक्सपर्ट्स टाइटैनिक को निकालने के लिए ऐसी तजवीज़ात को भी मानने लगे जो बाद में फेल तो हो ही जाती, लेकिन वक्ती तौर पर भी वो सिर्फ मजाक से ज्यादा कुछ न थी। कुछ एक्सपर्ट्स का सोचना था कि वो हीलियम से भरे हुए गुब्बारों से टाइटैनिक को बाहर निकाल सकते हैं, जो हॉट एयर बैलून की तरह काम करेगा। यानी अगर किसी जहाज के ऊपर इन गुब्बारों को बांध दिया जाए तो ये गुब्बारे टाइटैनिक को बड़ी आसानी से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं बता पाया कि अंडर वाटर ये गुब्बारे कैसे वजन को झेलेंगे। एक बेवकूफाना तजवीज ये भी थी कि हम पिंग पोंग बॉल्स की मदद से इसे बाहर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी यही सवाल पैदा हुआ कि क्या ये बॉल्स पानी के अंदर प्रेशर को झेल पाएंगी, जिसका सीधा और सटीक जवाब था नहीं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट पियर ने बताया कि हम टाइटैनिक जहाज के इर्द गिर्द पानी को बर्फ में बदल सकते हैं, क्योंकि पानी के मुकाबले में बर्फ की डेंसिटी कम होती है। यानी अगर इस जहाज को बर्फ से हर तरफ से ढक दिया जाए तो इस जहाज को पानी की सतह पर लाया जा सकता है, और ये सब करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन की एक नामी केमिकल कंपनी ने जब इसका अंदाजा लगाया तो पता चला कि इस काम को अंजाम देने के लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे ही खप जाएगी, और इतनी मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन को अरेंज करना ही सबसे बड़ा मसला था। और अगर इस मिकदार को अरेंज कर भी लिया जाता तो इस लिक्विड को 4000 फुट नीचे गहराई में आसानी से पहुंचाना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसे ही बहुत से लोग और एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने टाइटैनिक को निकालने के अपने अपने ओपिनियन दिए। लोगों की तरफ से ये तजवीजें आती रहीं और साथ ही रिजेक्ट होती रहीं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्क टाइटैनिक को बाहर निकालने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोवियत संघ के मशहूर बिल्डर मिकाइल रुडेनटस्की ने जो प्लान टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सामने रखा, वो सबसे सटीक और कारगर साबित हुआ। मिकाइल ने बताया कि जहाज को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इस पर जमी सिल्ट को हटाना होगा, क्योंकि ये जहाज सालों से इस पानी के अंदर है, जिसकी वजह से इस जहाज पर गंदगी का ढेर जम चुका है। इसके बाद दूसरा मरहला था बोट्स को टाइटैनिक के साथ जोड़ा जाना, ताकि ये बोट्स भारी भरकम जहाज को ऊपर खींच लें, क्योंकि ये जहाज काफी अरसे से पानी के अंदर है, जिसकी वजह से इसका वजन 1.5 लाख टन से भी ऊपर चला गया है। मिकाइल का ये प्लान सबसे कारगर साबित हो रहा था, लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इतनी ज्यादा मशीनों, बोट्स और बहरी बेड़ों को चलाने के लिए बिजली कहां से आएगी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्लान में 20 मिलियन किलोवाट आवर बिजली की खपत होनी थी, जिसे सिर्फ एक समूचा पावर प्लांट ही पूरा कर सकता था। लेकिन अब ये सवाल पैदा हुआ कि बीच समंदर में पावर प्लांट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। फिर बहुत से लोगों ने राय दी कि सबमरीन में ही इस प्लांट को लगाया जाए, लेकिन जब इस प्लान की कास्ट पर नजर दौड़ाई गई तो इस प्लान को भी फोल्ड करके बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि टाइटैनिक को निकालने में जितनी कॉस्ट लगनी थी उसे वसूलने में आगे आने वाले कई साल लग जाने थे। ऐसे में हर किसी ने इस घाटे का सौदा करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इन तमाम नाकाम कोशिशों के बाद भी टाइटैनिक 35 साल से पानी के अंदर ही है।
इसे कोई भी निकाल नहीं पाया और यही लग रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में कोई भी इसे निकाल नहीं पाएगा। इस जहाज को डूबे हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि ये राज था और राज ही रहेगा। दोस्तों, कुदरत किसी चीज को डुबोने में सिर्फ एक झटका देती है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी इस कुदरत के एक झटके को झेल नहीं पाते। यही है दुनिया और यही है कुदरत की ताकत।